हो सकता है, लेकिन उन कहानियों के बारे में सोचें जो ये दीवारें बता सकती हैं। उन्होंने उस पौराणिक छिपे हुए कमरे की खोज की जो बहुत सी फुसफुसाती कहानियों का स्रोत था। वे धूल भरी अटारियों से रेंगते थे, संकीर्ण मार्गों से गुजरते थे और जर्जर सीढ़ियों पर चढ़ते थे जो उनके वजन के नीचे ढहने का खतरा था। लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। कोई छिपा हुआ कक्ष नहीं, कोई भूतिया आभास नहीं, कोई फुसफुसाए हुए रहस्य नहीं। जब वे आखिरकार सामने के दरवाजे पर पहुंचे तो भारी निराशा हवा में तैर रही थी। राज को राहत मिली शर्मिंदगी के स्पर्श के साथ। दूसरी ओर सपना अजीब तरह से दबी हुई लग रही थी। जब वे आखिरकार सामने के दरवाजे पर पहुंचे तो भारी निराशा हवा में तैर रही थी। राज को राहत मिली शर्मिंदगी के स्पर्श के साथ। दूसरी ओर सपना अजीब तरह से दबी हुई लग रही थी। दर्पण धूल और बादल से भरा हुआ उनकी छवियों को वापस उन पर प्रतिबिंबित करता है, एक ऐसे दृश्य पर आरोपित होता है जो वहां नहीं था। फ्रेम के भीतर एक जीवंत पारिवारिक पिकनिक उभरी। एक हंसता हुआ जोड़ा, घास पर अटखेलियां करते दो बच्चे, उपहारों से भरी एक पिकनिक टोकरी। फिर मानो उनकी निगाहों से पता चला, परिवार के बगल में एक आकृति साकार हो गई। एक महिला पुराने जमाने की साड़ी पहने हुए, उसका चेहरा छाया में छिपा हुआ है। उसने अपना हाथ उठाया और हिलाया। उसके होठों से एक मौन अलविदा निकला। एक ठंडी चीख जो बमुश्किल सुनाई दे रही थी उनके कानों तक पहुंची। प्रतिबिंब चमक गया और दृश्य गायब हो गया। केवल उनके भ्रमित प्रतिबिंब पीछे की ओर देखते रह गए। सपना लड़खड़ाकर वापस लौट आई। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं। राज ने उसकी बांह पकड़ ली। उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा था। जैसे ही वे हवेली से भागे, मुस्कुराती महिला की छवि और ठंडी हंसी उन्हें सताती रही, जो भूटिया हवेली की उनकी खोज से एक ठंडी स्मारिका थी।